अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस केक का ऑर्डर आया और जब मैंने ये बेस निकाली ना तो मेरे ना पुरानी यादें मेरे दिमाग में आ गई थी ईद की और फादर्स डे की। और इतना मज़े का वो फील है होता है ना, आप लोग चले जाते हो उसमें नॉस्टैल्जिया में चले जाते हो, तो इतना मज़ा आ रहा था। बाकी बस मैं ये फ्लावर्स वगैरह चूज़ करी थी कि कौन सा अच्छा लगेगा। मुझे ना अच्छा ये वाला लग रहा था, लेकिन इसका साइज़ इतना बड़ा लग रहा था, पूरे बेंटो जितना तो उसका साइज़ था। तो फिर मैं ना मजबूर होकर मैंने ये वाला लगा दिया था। ये भी अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी आ रही थी। तो खैर क्या कर सकते थे। इसके बाद ये जो मैंने बिस्कुट लगाए हैं ना, ये कांडी बिस्कुट है मेंशन करना भी ज़रूरी होता है ना। तो खैर ये मेरा बहुत ज़्यादा अर्जेंट ऑर्डर था। कस्टमर ने बस वो सॉरी वाला एक बनवाया। सॉरी वाले केक्स मैक्सिमम जो होते हैं ना वो अर्जेंट ही होते हैं। तो मैंने कहा मेरा एक और ऑर्डर भी कंफर्म हो रहा है, तो दोनों का इकट्ठा बना लूँगी फिर। हालांकि उस दिन के मैं सारे केक्स बना के बैठ गई थी, तो फिर वो वाला भी कंफर्म हुआ, तो मैंने दोनों एक साथ बना के भेज दिए। उसमें ना मसला ये था कि मैंने नेक्स्ट डे की भी प्रिपरेशन करनी थी। नेक्स्ट डे के ऑर्डर ज़्यादा थे, तो स्पंजेस बनाने थे और फोन वर्क करना था। और मुझे ना हाफ से ज़्यादा काम जो है वो एक रात पहले ही करके रखना था, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं चाहती कि सिर्फ मैं क्रीम वाला काम करूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे जो था वो लाइट जानी थी। और वही बात हुई कि लाइट ना हर थोड़ी देर बाद जाना शुरू होगी। तो लेकिन शुक्र है कि जब वो जाना शुरू हुई तो उस टाइम तक मैं क्रीम का सारा काम कर चुकी थी। और मैंने खुद को ना थोड़ी सी थपकी दी। मैंने कहा रीबा समझदार हो, टाइम से सारा काम कर लिया था तुमने। तो खैर मैंने एक रात पहले, वो कहते हैं ना कि बाद में मुश्किल होने से बेहतर है कि आप पहले एक दिन पहले कि अपने आप को मुश्किल में डाल दो। मेरी तो वैसे भी कोशिश होती है कि एक रात पहले जितना काम हो सकता है ना मैं करके सो जाऊं, ताकि नेक्स्ट डे जो है ना वो बंदा रिलैक्स होके उठे, टेंशन में ना उठे। वरना तो नींदरें भी नहीं आती, वो भी उड़ जाती हैं। उसके बाद जो वाला केक था, ये मेरी रेगुलर कस्टमर है, उनकी इंगेजमेंट का केक भी बनाया था। और आज इंगेजमेंट एनिवर्सरी का केक भी मैं ही बना रही हूँ। और ये तो मेरे घर के करीब ही रहती हैं, तो मुझसे लाजमी बनवाती है जब भी इनका हो ना कोई ऐसा इवेंट। तो उन्होंने जो मुझे सैम्पल पिक्चर भेजी थी ना, उसमें ड्राइंग हुई थी इन हैंड्स की। तो मैंने कहा ड्राइंग कौन करे इतनी चुनी मुन्नी सी बेंटो के ऊपर। तो मैंने ना ये बना दिए, फोन के बना दिए। मैंने बहन को बोला तुम बना दो, उसने इतने बड़े बनाए कि वो बेंटो के साइज से बड़ा तो एक हाथ था। मैंने कहा ये क्या करी हो फिर मैं गई, मैंने जाके खुद बनाना शुरू किया। उसने बाजू बनाए, मैंने आगे से हाथ बनाए। उसको तो ना पहले घंटा समझ नहीं आती कि बनाना क्या है, कैसे बनाना है, ये वो। तो मैंने कहा तू चुप करके बैठ जा और मैं शुरू करती हूँ। फिर साथ साथ उसको समझ भी आई थी कैसे करना है कैसे नहीं करना। मैंने कहा तुम पहले केक का साइज़ तो देखा करो, फिर बनाना शुरू किया करो। अभी पीछे एक और केक है, वो पता नहीं शायद मैंने इसी वीडियो में दिखाना है, पता नहीं कब दिखाना है। तो उसमें ना केक है 2 पाउंड्स का, और उसने जूते जो थे ना वो ऐसे बना दिए जैसे मैंने 5 पाउंड का केक बनाना है। और सारा काम वो सुबह फजर से लगी हुई। और जब मैं उठी ना 10 बजे, मैंने देखा सारा काम वो करके बैठी हुई। और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें चूसनी बनानी थी, वो उसने इतनी बड़ी बना दी। मैं सर पकड़ के बैठी। मैंने कहा मेरे पास है ही अब 2 घंटे, और इसमें देखो ना ज़रा, मैं अब इसको फोन एंड वर्क करवाऊंगी या मैं केक करवाऊंगी। मैंने कहा बंदा देख तो लेता है, अगर तुम्हें ना समझ आए तुम फ्रिज में जाके स्पंजेस देख लिया करो, स्पंजेस किस साइज़ के पड़े हैं, उस साइज़ के मुताबिक टॉपर्स बनाया करो। तो कहती है नहीं मुझे तो बहुत बड़े लग रहे थे ये मैंने कहा अच्छा चुप करके बैठो तुम। और ये वाला केक था, ये मैं ना अपनी भांजी का बना रही थी। उसका जब भी घर का कोई केक हो ना, मैं कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट तो ज़रूर करती हूँ। तो इसमें जो था ना, मैंने कैरमल क्रंच वाला केक बनाया था। मज़े का तो बहुत बना था, लेकिन शायद मैंने सोकिंग ज़्यादा कर दी, सारा उसका मिल्क बाहर आ रहा था तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। घर वाले केक स्मूथली बन जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी गड़बड़ ये हुई, जब मैं इसकी दूसरी लेयर लगाने लगी, मैंने बीच में ना कैरेमल क्रंच डाला ही नहीं। और जब मैंने उसकी लेयर को उठा के डालना शुरू किया तो उसकी ऊपर वाली लेयर क्रैक होना शुरू हो गई। मैं इतनी कोई मेरे हालात गैर हो गए। मैंने कहा इसको बस मैं किसी तरह तोड़ पहुंचाऊं। ये जो रेनबो थी ना, ये भी बिल्कुल कटिंग से पहले मैंने लगाई थी। मैंने कहा बस इसको कुछ हो ना जाए केक को, तो इसको बस जल्दी से कट करो। मैंने बहन को बोला, मैंने कहा जल्दी से हर चीज़ रेडी करके रखो, मैं रेनबो लगा के आ रही हूँ। तो बस उस रात हमने थोड़ा बहुत फोटोशूट किया, उसकी कटिंग की। और इतनी माशाल्लाह खुश हो रही थी कि मेरा केक कट हो रहा है, मुझे सारे बर्थडे विश कर रहे हैं ये वो तो खैर इस तरह हम लोगों ने सारी बना ली थी। बाकी के केक से आप लोग बताना आप लोगों को कैसे लगे।